राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ फिर बात चर्चा करने आई हूँ डिसिप्लिन पे और इम्पोर्टेंस पे। तो सबसे पहले हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप बच्चों को बचपन से डिसिप्लिन नहीं करेंगे, तब तक आपके बच्चे कभी भी आगे जाके डिसिप्लिन नहीं होंगे। माँ बाप लाड प्यार में कह देते हैं अभी बच्चा है कोई बात नहीं, छोटा है कोई बात नहीं, आगे जाके कर लेगा। तो डिसिप्लिन एक बार टूट जाता है आपका, बच्चों को वो आदतें पड़ जाती हैं उसी तरह गुजारा करने की, क्योंकि पता है हमें कोई रोकेगा नहीं। जब शुरू से आप लीनियंट है बच्चों के साथ, ये मत सोचिए आप ये प्यार कर रहे हैं, बच्चों के नखरे उठा रहे हैं, नहीं, आप उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, जो कि आगे जाके उनको स्कूल में ये सब चीज़ें सुनने की आदत नहीं रहती, डिसिप्लिन होने की आदत नहीं रहती, तो स्कूल से भी शिकायतें आती हैं। आप उनको गलत बातों पर रोकते नहीं हैं, तो फ्रेंड सर्कल से, आसपास पड़ोसियों से, सब जगह से शिकायतें आती हैं। तो ये मत सोचिए कि अगर आप डिसिप्लिन अभी करेंगे तो लॉन्ग रन में उसको सारी ज़िंदगी इस चीज़ का फ़ायदा रहेगा, क्योंकि शुरू के 5 साल में जो भी आपके बच्चे सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग होते हैं। शुरू में कभी आप बच्चों को ये निगलेक्ट ना करिए कि बच्चा बड़ा होगा सीख जाएगा, स्कूल जाएगा सीख जाएगा, नहीं। ये आपको, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, चलने लगे, कोई चीज़ गिराता है तो हम हंस देते हैं आगे से। हम एक बार हंसेंगे, बच्चा दोबारा गिराएगा, और आप एक बार में उसे ज़रा घूर दीजिए या डांट दीजिए, थोड़े स्ट्रिक्ट वॉइस में, उससे बोल्ड वॉइस में कहिए नो स्टॉप इट। एक बार तो आपको दिखेगा, दूसरी बार रोएगा, तीसरी बार करने से पहले आपका मुंह देखेगा कि मेरी माँ गुस्से तो नहीं हो रही। इसलिए ये चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। कभी ये ना सोचें कि थोड़ा बड़ा होगा हम सिखा लेंगे, क्योंकि तब तक तो बच्चे को वो आदतें पड़ जाती हैं और तब वो सीखते नहीं हैं, क्योंकि उनको लाड में रहने की आदतें पड़ जाती हैं। आप लाड करिए, पर इस तरह लाड ना करिए कि आपका बच्चे का भविष्य खराब हो जाए और बच्चे को डिसिप्लिन नहीं रहे, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस ना रहे। वो कुछ गिरा रहा है, आप हंस रहे हैं, तो दोबारा गिराएगा। एक तो वेस्टेज घर की सामान की, और दूसरा बच्चे को शय मिल रही है कि मैं जो भी करूं मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। तो यू इनडिसिप्लिन योर चाइल्ड, आप उसे गलत आदतें डाल रहे हैं ये। और इसमें कोई हंसने की बात नहीं होती, बड़े हंस लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, घर में देखते हैं किसी को गाली निकालते हैं, है ना, वो तुतला के गालियाँ निकालते हैं, तो हम दोबारा कह देते हैं एक बार फिर बोल के दिखाना बेटा। तो ये चीज़ गलत है, इससे उसको शय मिल रही है। उसे लगता है कि शायद मैं बोलता हूँ तो सब बड़े खुश हो रहे हैं, तो बड़ा अच्छी चीज़ है ये। तो उसी तरह उसकी बातें फिर पक जाती हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें बचपन से ही, और बचपन से ही बच्चे को डिसिप्लिन करें कि डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खाए, छोटा है हाई चेयर पे बैठे, आप लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठे, सुबह नहाए धोए। ये नहीं कि सारा दिन तो बच्चे ने नहाना नहीं है, कपड़े नहीं बदलने हैं, रात को बस 2 मग डाला और कपड़े डाले और रज़ाई के अंदर बिठा दिया। उसे ज़रूर शुरू से आदत डालिए सुबह नहाने की, क्योंकि वही उसका रूटीन फिर आगे चलेगा। सुबह नहाए धोए, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करे, और उसके बाद भगवान को माथा टेक के अपने स्कूल जाए। प्रॉपर टिफ़िन दीजिए, उसे खाने का पता लगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। ऊट पटांग चीज़ें ना दीजिए, बच्चों को पैसे खर्चने के लिए स्कूल में ना दीजिए। ये सब चीज़ें गलत रास्ते लेके जाती हैं बच्चों को। तो ये ज़रूर ध्यान रखा करें फ्रेंड्स कि एक तो बच्चों को स्कूल में पैसे नहीं देने, टिफ़िन प्रॉपर दें, खाली ब्रेड में जैम लगा के या बटर लगा के ना दे दें, प्रॉपर दाल सब्जी दें, बच्चों को पता लगे मेरी डाइट है, मैंने खाना है। और डिसिप्लिन होना उसे शुरू से ही सिखाएं। खाना खाने के बाद बर्तन उठा के रखने हैं, तो बचपन से उसे ये आदतें डालें आप। और किसी भी उसकी गलती को कभी हंस के ना टालें या उसे शय ना दें। अगर फादर डांट रहे हैं तो माँ उसे फटाफट गोदी लेके लगा लेती है और अब फादर से लड़ पड़ती है कि आप छोड़ दो मैं अपने आप कर लूँगी। नहीं, यहाँ भी आपकी गलती है। अगर एक नरम है दूसरा गर्म है, अगर बाप ने डांटा थोड़ी देर छोड़ दीजिए उसको, उसको पता लगे मुझे कोई गलत बात है तो मुझे कोई रोकेगा नहीं, मुझे कोई बचाएगा नहीं। तो उसे इन चीज़ों का गलत और सही का
पता लगना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप डांट रहे हैं तो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, कभी नाना नानी होते हैं, उन्हें बुरा लगता है ज़रूर, पर आप फर्म रहिए, स्ट्रिक्ट रहिए, और उन्हें भी चाहिए कि बीच में बिल्कुल भी ना बोलें, जिससे कि बच्चों को पता लगे कि अगर हमने गलत करा है तो हमें डांट पड़ेगी, और अगर हमने अच्छा करा है तो आप उसे कुछ ना कुछ दीजिए, गिफ्ट दीजिए, कभी स्टार दीजिए, कभी प्यार कीजिए। तो इस तरह वो उसको गलत और सही के बीच में पता लगता है कि इफ़ आई डू समथिंग गुड तो मुझे रिवॉर्ड भी मिलता है, और अगर मैं गलत करूँगा तो मेरी कोई भी नहीं सुनेगा, ना घर के बड़े सुनेंगे, ना मेरे माँ बाप सुनेंगे। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह ज़रूर किया करें, और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही ना फ्रेंड्स बहुत बदलाव आएगा आपके बच्चों में, उनके डिसिप्लिन में, उनके रूटीन में, और आप ये चीज़ें आगे जाके आप थैंकफुल होंगे इन चीज़ों के लिए कि हमने शुरू से ही बच्चों को अपना डिसिप्लिन में रखा है। तो ज़रूर कोशिश करा करें ये सब काम करने की, और बच्चों को कभी गलत बात के लिए ना उकसाएं, और प्यार से उसे हर चीज़ मानने की आदत डालें, और डिसिप्लिन शुरू से रखें, क्यों यही आपकी जो नींव है ना सारी ज़िंदगी काम आएगी और बच्चों को हेल्प करेगी लॉन्ग रन में। तो ज़रूर कीजिएगा अपने घर परिवार में, और अपने बच्चों को डिसिप्लिन रखिए। थैंक्स, और भगवान के आगे शुक्र करा करें हर चीज़ का। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे जी।